हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे कि शराब की मौजूदगी मानव के इतिहास में हजारों सालों से है और शराब का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका संबंध कृषि के इतिहास और सभ्यता से भी है। ये पूरी दुनिया का पसंदीदा पेय है। वर्ष 2018 में दुनिया भर में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों ने औसतन 6.2 लीटर शराब पी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर शराब पूरी तरह से धरती पर गायब हो जाए तो क्या होगा? तो इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं दोस्तों हम। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। कुछ समय पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी शराब के सेवन को लेकर चेतावनी जारी की थी कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं। हालांकि ठंडे प्रदेशों में हेल्थ से जुड़े कुछ मामलों में इसका सीमित उपभोग स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी माना जाता है। वैसे तथ्य ये भी है कि दुनिया के 61.7% लोग शराब नहीं पीते, इससे परहेज करते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सालाना 30 लाख मौतें। हमारे शरीर में जाने वाली शराब का मानव शरीर पर व्यवहार पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक हर साल दुनिया भर में शराब से जुड़ी मौतें करीब 30 लाख होती है। यह सालाना होने वाली मौतों का 5.3% है। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने नशे में गाड़ी चलाई और दुर्घटना का शिकार हुए, तो वे लोग भी हैं जिन्हें शराब पीकर हिंसा की और उनकी जान जाती रही। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2013 में शराब से संबंधित कार दुर्घटनाओं में 10,076 लोग मारे गए। यदि दुनिया से सारी शराब गायब हो जाए तो निश्चित रूप से मौतें और हिंसा की वैश्विक गिरावट नजर आएगी। यह सत्य है। जहाँ शराब पर प्रतिबंध, वहाँ पर क्या हाल, इसके बारे में जानते हैं। हालांकि ये बात सही है कि दुनिया के इतिहास में हर संस्कृति में लोगों ने किसी न किसी तरह नशीले पदार्थ उपयोग होता रहा है। इन पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध है तो ये देश बहुत बुरी तरह नशीली दवाओं के संकट से जूझ रहा है। 2014 में पुलिस ने वहाँ 30% एम्फेटामाइन बरामद किया। ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद से शराब पर प्रतिबंध है, तो वहाँ भी 20 लाख से ज़्यादा लोग नशीली दवाओं का सेवन करने के आदी है। करीब यही हाल उन दूसरे देशों का भी है जहाँ शराब प्रतिबंधित है। वहाँ ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों ने ज़्यादा जगह बना ली है। इस प्रकार से है दोस्तों स्थिति बनी हुई है। कैसे आदिम मनुष्य ने बनाई हो कि शराब, इसके बारे में जानते हैं। लाखों साल पहले धरती पर शराब नहीं थी तो सभ्यता भी नहीं थी। आदिम मनुष्य शिकार करता था और पेड़ों से फल तोड़कर खाता था, लेकिन जब इन्हीं फलों को सड़ने के बाद आदिम मनुष्य ने उनके द्रव को गलती से पी लिया होगा तो उसे अलग ही महसूस हुआ। ये सुखद अनुभूति रही होगी। जब ये उसे अच्छा महसूस हुआ होगा तो उसने इस तरह शराब बनाना और पीना शुरू किया होगा। उसे अंदाजा हो गया कि सड़ रहा फल नशीला द्रव देता है। इसके बाद अनाजों का किण्वन शुरू होने लगा और शराब का निर्माण किया जाने लगा। इस प्रकार से शुरुआत हुई होगी दोस्तों। शराब सबसे पहले कहाँ बनी? शराब का सबसे पुराना प्रमाण 7,000 और 6600 ईसा पूर्व के बीच चीन में मिलता है। मिस्र में वाडी कुबानिया पुरातात्विक स्थल पर आटा और पौधे के अवशेष के मिश्रण से पता चलता है कि शराब बनाने का काम 18,000 साल पहले हुआ होगा। सभ्यता के विकास के साथ जब मनुष्य ने अनाज उगाना शुरू किया तो बियर बनाना भी शुरू कर लिया रहा होगा। इस प्रकार से अवशेष प्राप्त होते हैं इसके। धरती पर अगर शराब खत्म हो जाए तो क्या होगा? शराब पीने की वजह से दिमाग के कॉर्टेक्स की बाहरी परत पतली हो जाती है, जिसमें झुर्रियाँ आ जाती है। इससे लोगों के फैसले लेने की ताकत कम हो जाती है। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई शख्स लगातार 7.3 महीने तक शराब पीना बंद कर दे तो उसके दिमाग में कॉर्टेक्स ठीक होने लगते हैं दोस्तों। इस प्रकार से वह मानसिक संतुलन ठीक होने लगता है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। और शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तमाम स्टडी में ये निष्कर्ष सामने आ चुका है कि शराब की कोई भी मात्रा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। शराब और भोजन में संतुलन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमने कुछ नहीं खाया है तो शराब पेट से होकर तेज़ी से छोटी आंत तक पहुंच जाती है। ऐसे में वो तेज़ी से खून में मिल जाती है। शराब पीने से आती जाती काल्पनिक चीज़ें, भय और बेचैनी उत्पन्न करने वाला भ्रांतिमय होना और काल्पनिक चीज़ें देखने के लिए
देखने के साथ भटकाव की स्थिति होने की घटना बढ़ जाती है। शराब पीने से लोगों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि फर्श हिल रहा है या दीवारें हिल रही है या कमरा घूम रहा है। इस प्रकार की भ्रांतियों में चलने लगते हैं। उन्हें भटकाव और भ्रांतिपन शुरू हो जाता है। शराब के आदी होने पर शराब पीने से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से सोचने समझने की शक्ति को गंवा देते हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए तो डेलीरियम ट्रेमेस जानलेवा हो सकता है। अगर दुनिया से शराब गायब हो जाए तो मौतों और हिंसा में वैश्विक गिरावट आ जाएगी। हालांकि शराब की कमी शायद कभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से दोस्तों शराब पीने से आदमी मानसिक संतुलन भी खो देता है और सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, जिससे उसे नुकसान ही होता है। आमोद प्रमोद पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एल्कोहल का इस्तेमाल बहुत तरह की दवाओं में होता है, उस पर असर पड़ता है। इसमें बहुत सी दवाएं बहुत ज़रूरी होती है। इस प्रकार अर्थात एल्कोहल का इस्तेमाल दवाओं में भी किया जाता है कुछ मात्रा में। इसके अलावा तब लोग बेशुमार तौर से दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन शुरू कर देंगे, अगर जिसका असर और भी खराब हो सकता है। ये बात बहुत से उन देशों में देखने को मिलती है जहां शराबबंदी है। ऐसी जगहों पर दूसरे नशीले द्रव्य और ड्रग्स का सेवन बुरी तरह बढ़ गया है, जो स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा गंभीर असर पैदा कर रही है और महंगी भी बहुत है। जाहिर सी बात है, इससे दूसरे तरह के अपराध और माफिया में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अगर शराब बंद है तो वहाँ पे अन्य दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन शुरू होता है और वो दूसरे नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, और जिससे कि काफ़ी मात्रा में अपराध और नशीली दवाएं का व्यापार होने लगता है। हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि शराब पानी, चीनी और खमीर से बनी होती है। यदि सारी शराब गायब हो गई तो इसमें इस्तेमाल होने वाला कम से कम एक एक घटक भी गायब हो जाएगा। इस तरह कोई और शराब नहीं बनाई जा सकेगी। इसका असर दूसरी तरह के लोगों पर होना शुरू हो जाएगा। जो लोग शराब से बुरी तरह से आदी हो चुके हैं, उन्हें डील करने के लिए पूरा कार्यक्रम चलाना होगा और इससे जुड़े साइड इफ़ेक्ट्स की भी बढ़ोतरी करनी होगी। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ा असर दुनिया में इसके बहुत बड़े बिजनेस, अर्थतंत्र और राजस्व पर पड़ेगा। दुनिया भर में अल्कोहल यानी शराब का कारोबार 1448.2 अरब डॉलर का है। साल 2022 से 2028 के बीच इसमें सालाना 10.3% की दरों से वृद्धि होने का अनुमान है। साल 2025 तक यह 1976 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये पूरा बिजनेस अगर धड़ाम से नीचे गिरता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी क्षति होगी। दुनिया भर में बहुत सी सरकारों के कामकाज पर इसका बहुत असर होगा, क्योंकि शराब की बिक्री से दुनिया भर की सरकारें बड़े पैमाने पर राजस्व वसूलती है और इससे इकट्ठा पैसा सरकार के कामकाज, खर्च और विकास कार्यों के साथ साथ सरकारी अमले को वेतन के फंड के लिए भी दिया जा सकता है। इस प्रकार से यह सरकार के लिए भी थोड़ा आधार के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।